अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बयान करूंगी कि वो ख़वातीन जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत नसीब हुई। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोबिया ने दूध पिलाया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दूध पिलाया था। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबिया की हौसला अफजाई फरमाया करते थे और मदीना तैयबा से उसके लिए तोहफे भेजते थे। जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोबिया और उसके फर्जंद के मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उन दोनों का इंतकाल हो चुका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके करीबी रिश्तेदारों के मुतालिक पूछा, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा ना था। सोबिया अबू लहब की लौंडी थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनु साद बिन बकर की एक खातून हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सादत मैसर आई। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत है कि हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि वो अपने खाविंद के साथ अपने गांव से निकली। उनका एक छोटा सा नूरे नजर भी था। बनु साद की और खवातीन भी उनके हमरा थी। इन सब की आमद का मकसद शेर खार बच्चों की जुस्तजू था। उस वक्त कहत साली का दौरा था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी ना था। मैं एक गधी पर सवार थी। हमारे पास एक बूढ़ी सी ऊँटनी भी थी। अल्लाह की कसम हम सारी रात सुकून की नींद भी न सो सकते थे। हमारा बच्चा भूख से बिलखता रहता था। मेरे पिस्तानों में भी इतना दूध ना था कि जो उसे पिलाया जा सकता था, और ना ही हमारी ऊँटनी के पास इतना दूध था कि वो उस बच्चे को सैराब कर सके। लेकिन हमें फराखी और रहमत की उम्मीद थी। मैं अपनी उस गधी पर सवार होकर सफर के लिए निकली। वो जल्द ही थक गई। कमजोर होने की वजह से उसका चलना भी दुश्वार था। बड़ी तकलीफ से सफर करते हुए हम मक्का मुअज्जमा पहुंच गए। औरतों ने बच्चों की जुस्तजू शुरू की। हम में से हर औरत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किए गए। जब उसे ये मालूम होता कि वो यतीम है तो वो इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के बाप से इनाम और कराम की तवक्को रखती थी। ये यतीम थे, उनकी वालिदा और दादा से इनामात की क्या तवक्को हो सकती थी। मेरी तमाम साथी औरतें बच्चे हासिल कर चुकी थी, लेकिन मेरा दामन अभी खाली था। जब हम वापस होने लगे तो मैंने अपने खाविन से कहा, अल्लाह की कसम मुझे ये बात अजहद नागवार है कि मैं अपनी साथियों के माबैन बगैर किसी बच्चे के जाऊं। कसम बाखुदा मैं इसी यतीम को ही ले जाऊंगी। मेरे शौहर ने कहा, तुम इस मुबारक बच्चे को जरूर हासिल करो। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए जरूर बरकत फरमाएगा। मैं हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काशाना मुबारक में आई और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल कर लिया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने खैमे के पास आई। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में ले लिया और उन्हें अपना एक पिस्तान पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी भरकर दूध नोश फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई ने भी दूध पिया। फिर दोनों आराम से सो गए। इससे कबल हम आराम से कभी नहीं सोए थे। मेरा खाविंद ऊँटनी के पास गया। उसने देखा कि वो दूध से लबरेज थी। उसने उसका दूध दोहा। उसने खुद भी पिया और मैंने भी अपने खाविंद के साथ जी भरकर दूध पिया। वो शब यानी वो रात हमने बड़े सुकून से गुजारी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सुबह के वक्त मेरे खाविंद ने मुझसे कहा, ए हलीमा, हमें सरापा यमन और बरकत वजूद मिला है। मैंने कहा, मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ। फिर हम सफर पर रवाना हुए। मैं अपनी गधी पर सवार हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ सवार कर लिया। अल्लाह की कसम उस वक्त हमारी गधी तेज रफ्तार से चलने लगी। मेरी साथियों की सवारियों में उसका मुकाबला करने की ताब ना थी। मेरी साथी औरतें मुझसे कहने लगी कि हम पर रहम करो और अपनी गधी को आहिस्ता आहिस्ता चलाओ। तुम्हारे पास वही गधी नहीं जिस पर तुम सवार होकर मक्का मुकर्रमा आई थी? मैंने कहा, हाँ अल्लाह की कसम ये वही गधी है। इन खवातीन ने कहा, कसम बखुदा अब इसकी कैफियत ही बदल गई है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम अपने क़याम गाहों में पहुंच गए। अल्लाह की सरजमीन में से ये इलाका सबसे ज्यादा कहत ज़दा था। हमारी बकरी चरने के लिए जाती थी। जब वो शाम को वापस आती तो उनके पेट घास से और वो दूध से लबरेज होती थी। हम उनका दूध धोते और खूब सैर होकर पीते थे। दूसरे लोगों के रेवड़ भूखे वापस आते और उनको दूध का एक कतरा न मिलता था। वो लोग अपने चरवाहों को डांटते और कहते, तुम हमारी बकरियों को वहां क्यों नहीं चराते जहां इनकी बकरियां चरती हैं। इनकी बकरियां खाली पेट सुबह जाती हैं। जब वो शाम में वापस आती हैं तो वो दूध से और उनके पेट घास से भरे होते हैं। दिन ब दिन इनामात और बरकत में इजाफा होता जाता, हत्ता कि 2 साल का अरसा बीत गया।
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما کی کیفیت نرالی تھی۔ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔